श्रीरामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनी बेन पंजवाणी के द्वारा लिखित श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ से अब आप सद्विचार और सद आचरण के प्रकरण में कुछ और विषय पर जिस पर गुरुदेव ने उपदेश दिया है वह सुनिए। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। पुष्ट 272 पर दुख व कष्ट से चेतना का विकास, इस पर गुरुदेव ने कहा दुख की निवृत्ति ज्ञान से, भक्ति से होती है। मनुष्य को दुख कष्ट होता है तभी उसकी आत्मचेतना का विकास होता है। खूब समझना चाहिए कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, जीव मात्र सुख चाहता है, परंतु सांगोपांग सुखी जीवन किसी मनुष्य का आपने देखा है? दुख की निवृत्ति के लिए मोह ममत्व और राग दोष की निवृत्ति अनिवार्य है। कारण कि दुख का जन्म और दुख की स्थिति मोह ममत्व और राग द्वेष को लेकर ही है। यह साफ बात है कि मोह ममत्व और राग द्वेष का होना ही संसार है ना। इनको मिटाना ही तो ज्ञान है ना। तो दुख की निवृत्ति ज्ञान से होती है, भक्ति से होती है। दुख या कष्ट के संयोग में जितना दुख होता है उतना भगवान से मैं विमुख हूं, ऐसा भक्त समझता है। अपने में कितना मोह ममत्व और राग आदि अभी भी रहे हैं, इसका भान भक्त को होता है कि इसलिए तो मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। दुख महान तप है। इसे समझने के लिए पहले समझो कि दुख क्या है और क्यों है। दुख है पाप का परिणाम। पाप का परिणाम मात्र भोग लेने के पश्चात उस पाप कर्म के भोग से जीवात्मा मुक्त हो जाता है। पाप कर्म माने अशुभ कर्म, अहितकारी कर्म, दंभ, झूठ, छल, कपट, चाड़ी चुगली, कटुवचन, निंदा इत्यादि हमारे पाप कर्मों के परिणाम भोगते समय हम कायर हो जावे तो हमारी शरणागति, हमारी भक्ति कितनी त्रुटिपूर्ण है, इस पर विश्वास करना चाहिए और जागृति लाना चाहिए, सावधानी लाना चाहिए। जीवों के उत्कर्ष के लिए दुख महान तप है। इसलिए भक्तों ने दुख को भगवान की असीम कृपा के रूप में प्रसन्न चित्त से अथवा ग्लानि रहित चित्त से समत्व भाव से अपनाया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब अति सुख भी मिल जाता है तो उस सुख के संपत्ति के कारण शायद भगवत के सन्मुख होता है, पर इसके बावजूद उनके बीच में पर्दा या अंतर रहता है। परंतु गुरुदेव कहते हैं परंतु दुख विपत्ति के संयोग में जीवात्मा के अहंकार या मोह ममत्व की ठोस भूमिका छिन्न भिन्न हो जाती है। तभी जीवात्मा भगवान के निकट की ओर जिस स्थिर भाव से आगे बढ़ता है उसी को लेकर उस जीवात्मा की आत्मचेतना इतनी विकसित हो जाती है कि फिर उसे मोह ममत्व तथा राग द्वेष आदि की वमन हो जाती है। ज्ञान, भक्ति या कर्मयोग, इसके बाद
सही रूप का होता है। आत्मविकास या उत्क्रांति के मार्ग में दुख विपत्ति का होना इसलिए महान तप है और उत्कर्ष की सीढ़ी है। यह ध्रुव है। गीता जी में है कि कई लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त करके मुझे प्राप्त किया है। 6 अध्याय में 14 और 2 श्लोक। मेरे सामने स्वभाव को, धर्म को धारण किया है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लिया है। यह ध्रुव है कि मनुष्य सुख के संयोग में भगवान से दूर होता है, परंतु दुख के संयोग में भगवान की और निकट आता है। सुख या दुख में भगवद अनुसंधान या यूं कहो कि आत्म अनुसंधान बना रहता है। उतना मनुष्य में व्यापक भावना, उदारता, करुणा, वात्सल्य आदि देवी स्वभाव सहज रूप से स्थिर रहता है और इन्हीं को लेकर मनुष्य सदा सर्वदा समभाव में, समत्व में रहकर सुख शांति की अनुभूति कर पाता है। यह ध्रुव है कि सीमित दायरों से ऊपर उठे बिना ज्ञान योग या भक्ति योग, कर्म योग या कर्तव्य पालन हो नहीं सकता, अर्थात आत्मविकास होता नहीं है। इस उपदेश को आप सब श्रोतागण, शिष्यगण, पाठकगण और साधना में रत ऐसे लोग जरूर सुने, क्योंकि अनेकों बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हम खुद नहीं जानते कि हम क्यों उदास हैं, क्यों हमें कुछ जचता नहीं है। जीवन में ऐसे क्षण, ऐसी परिस्थितियां और ऐसे संयोग उत्पन्न हो जाते हैं जब हम बड़ा दुखी हो जाते हैं, मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, अकारण का भय, और इस तरह हम निराश और निष्फलता को अपने सामने देखते रहते हैं। न होने पर भी हम निराश हो जाते हैं। ऐसे डिप्रेस्ड सिचुएशंस में जरूरी है कि बराबर समझे कि दुख क्या है, क्यों है और इससे हमें हमारे आत्म उन्नति के लिए क्या प्राप्त हो सकता है। हमारी जीवन की सफलता के मार्ग में दुख कितना बड़ा तप के समान आकर हमें पूरी तरह से चमका देता है, सोना बना देता है। तो कभी ये परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो, तब यह पाठ जरूर याद रखना, याद करना और बार बार पढ़ना। अब आगे श्री गुरुदेव पुष्ट 277 पर और एक बात कहते हैं इसी संदर्भ में कि सुख की इच्छा है तो इतना करो। अगर तुम्हें दुख, क्रोध, असंतोष, निराशा, निष्फलता का महान दुख है तो उसमें रहे हुए कारण को तत्काल ढूंढो। अगर तुम्हें कारण मालूम नहीं पड़ता है तो निश्चित जानो कि इसके मूल कारण तुम स्वतः ही हो, दूसरे कोई कारण नहीं है। यह ध्रुव है। तुम्हारे जिस वर्ताव से तुमको ऐसा फल मिला है, उसी वर्ताव को पलट दो, बदल दो। तुम्हारे विचार व भाव को पलट दो, अर्थात उसे शुद्ध कर दो। यह तो हुआ पहली समझ। और दूसरी समझ कि यह पक्का मानो
कि कोई भी मनुष्य संसार में केवल दुख भोगने के लिए नहीं आता है, तो तुम भी अपने को दुख का अधिकारी मत मानो। तुम सुख के लिए बिल्कुल अधिकारी हो ही। सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र का जन्म है। तुम्हें चाहिए सुख जो तुम्हारे पास आने को तैयार ही खड़ा है। उसका स्वीकार करने के लिए तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। सुख प्राप्ति के सारे अंतरायों को दूर कर दो, अड़चनों को दूर कर दो। ये अंतराय दूसरों के नहीं हैं या दूसरों के कारण से नहीं है, अपितु तुम्हारे में है। इसे जानो और दूर कर दो, तो सुख तो फौरन तुम्हारे पास आ जाएगा, दौड़कर आ जाएगा ही। और तीसरी समझ गुरुदेव देते हैं, जब दुख अनुभूति होवे तब बिल्कुल सावधान हो जाओ और सोचो कि मुझे इतनी दुख अनुभूति क्यों हो रही है। सावधान इसलिए हो जाओ और हो जाना चाहिए कि तुम्हारे में इतने अशुभ विचार भाव जमा हो गए हैं कि जिसके परिणाम तुम्हें दुख अनुभूति हो रही है। अशुभ भाव व विचारों रूपी लुटेरे अंदर आ जाते हैं, वे सुख शांति को भगा देते हैं। इसको फौरन निकाल दो बाहर। शुभ विचारों का प्रवेश हो जाता है, तब सुख शांति आनंद का भी प्रवेश तुम्हारे अंतःकरण में हो जाता है। शुभ विचार या शुभ संकल्प तुम्हारे में ही है। उन्हें जागृत करने का प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। यही प्रयत्न तुम्हें सुख प्राप्त करा देगा। निश्चित ही बातें करने से कार्य सिद्ध होता नहीं है, यह ध्रुव है। प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, उचित जागृति के साथ पुरुषार्थ करो। दुखी हो तो उसका कारण स्वयं हो, यह निश्चित समझो। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि सुख प्राप्ति का मार्ग यही है, परंतु उस मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। केवल ज्ञान लेते हैं और बोलते रहते हैं, आचरण शून्य रहते हैं। तब फिर कैसे दुख का अभाव होवे। चौथा समझ यह है कि देखो, अशुभ भाव विचार व कर्मों का त्याग नहीं करोगे तब तक शुभ भाव विचार व कर्मों का अनुष्ठान कर नहीं पाओगे और तब तक दुख का नाश होगा नहीं। देखो, विचारों को पैदा करने वाला बीज हमारा मन है। बीज का जैसा वृक्ष वैसा ही उनके फल हमें प्राप्त होता है। केवल धन संपत्ति या सत्ता से सुखानुभूति नहीं होती है। मन जितना निर्मल, शुद्ध, पवित्र होता है, उतना ही सुख अनुभव व आनंद अनुभव प्राप्त करता है। सही सुख का अनुभव करना चाहते हो तो विषय भोगों में लीन मन है, उसे आत्मिक सुख की ओर मोड़ दो। विषयों से लुप्त आत्म चैतन्य को पंचेंद्रियों उपभोग में से मुक्त कर दो। शुभ विचारों का अभ्यास डालो और अशुभ को छोड़ते रहो। फिर मन निर्मल होगा, तब तुम्हारे वश में रहेगा। तुम्हारे सुख का उपाय तुम्हें करना है, औरों को नहीं। जब तक मन निर्मल नहीं, यह जो है पांचवी समझ, जब तक मन निर्मल नहीं होता है तब तक चाहे इतना धन संग्रह किया हो, प्राप्त हो, फिर भी सुख की किंचित मात्र भी
अनुभूति होती नहीं है। दैवी संपत्ति में ही सुख है। दैवी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए मन को वश करके संयम साध्य करना चाहिए। इस संयम के लिए आत्म व जड़ तत्व को समझ व विवेक का अभ्यास करना चाहिए। मैं एक जड़ पदार्थ या सामान्य निम्न स्तर का जीव नहीं हूं, बल्कि ईश्वर अंश हूं, परमात्मा स्वरूपांश हूं। ऐसी अपने में आत्म सामर्थ्य में श्रद्धा रखकर उस सामर्थ्य को अपने में प्रकट करना चाहिए। छठी समझ, व्यवहार परमार्थ दोनों साध्य करना है तो यह सतत स्मरण में रखो कि आत्मवत सर्वभूतेषु जिस बात, व्यवहार, भाव व विचार को लेकर तुम्हें दुख होता है, उसी से अन्य को भी दुख होता ही है। यह याद रखकर दूसरों को तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार का दुख या असंतोष न हो, इस प्रकार का व्यवहार, वाणी, विचार व भाव रखो। तुमको जिस प्रकार करने पर सुख अनुभूति होती है, उसी प्रकार किए जाने पर दूसरों को भी सुख अनुभूति होती ही है। इसलिए सोच समझकर तथा खूब सावधानी के साथ तुम्हारा प्रत्येक विचार, व्यवहार व भाव दूसरों के लिए सुखदायक हो, ऐसा बनाओ। दूसरों को सुख देने के निमित्त, ऊंचा उठाने के निमित्त जितने समय शक्ति का उपयोग किया हो, वही सच्ची कमाई है मनुष्य जीवन की। तुमने कितनों को सुखी किया है, कितनों को ऊंचा उठाया है, कितनों को जीवन में उचित परिवर्तन कर पाए हो, कितनों को जीवन में उचित परिवर्तन कर पाए हो। अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो समझना कि तुमने कुछ कमाई की है, तुम्हारे जीवन का सदुपयोग हुआ है। और आगे पृष्ठ 280 पर गुरुदेव और एक बात समझाते हैं कि अपने लिए अलग परिग्रह कर लेते हो। गुरुदेव ने कहा, प्रकृति सदैव और निरंतर सृष्टि मात्र के प्राणी पदार्थों के सहाय व सुख शांति के अर्थ ही सदैव क्रियाशील व नियम पूर्वक कार्यशील रहती है। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति से शुभाशुभ का सूचन भी कर देती है। इस प्रकृति में रहकर तुम स्वार्थ परायण वृत्ति रखते हो। यह कितनी भारी बेसमझ है। जो प्रकृति सबको समान भाव से धारण करती रही है और समान भाव से सबके सुख शांति के लिए निरंतर अपना सब कुछ दे रही है, उसी में से तुम अपनी स्वार्थ बुद्धि के वश होकर अपने लिए अलग परिग्रह कर लेते हो। परंतु खूब स्मरण में रखो कि उस परिग्रह में है कईयों का हिस्सा है ही। तुम्हारे सामने जो दीन दुखी अभावग्रस्त उपस्थित हो जाते हैं, उनका हिस्सा तुमने परिग्रह करके जो जितना रखा है उसमें है ही। देखो, संत के सामने जो भी उपस्थित हो जाते हैं, उनको संत अपने अर्जित किए हुए सात्विक संपत्ति में से कुछ न कुछ दे ही देते हैं ना। तुम्हारे हाथ पैर आदि अंग प्रत्यंग शरीर में अलग अलग व्यक्त है,
फिर भी सभी का संबंध अलग अलग एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसी तरह इस विश्व में जो कुछ भी दृश्यमान प्राणी पदार्थ है, सभी का संबंध एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठ है और सब कुछ विश्वरूप भगवान के अंग प्रत्यंग है। तात्पर्य की राग द्वेष, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, क्रोध, लोभ इत्यादि किसके प्रति कर रहे हो, यह समझो। राग आदि छूट जाते हैं, तब इसी संसार में स्वर्ग सुख व आनंद की अनुभूति मिलती है। आधि व्याधि उपाधि दूर हो जाती है। विश्व भर में सुख सुख और आनंद ही आनंद मालूम पड़ता है। माया से उत्पन्न कल्पित सुखों के लिए दुखी होना मूर्खता है। ऐसे सुख के लिए जितना भी लालायित होगे, उतना ही अधिक अधिक दुखी व संतप्त होगे। अपनी आत्मा में जब जगत को देखो और जगत के सर्व प्राणी पदार्थों में अपने आत्मा को देखो, जगत का सुख कैसा है। क्षणिक जगत तो विंध्यापुत्रवत मृग जलवत है। और आगे गुरुदेव कहते हैं, संतोष से समस्त लोभ का नाश हो जाता है। उदित अगस्त पंथ जल सोषा, जिमि लोभ ही सोषई संतोषा। अगस्त का उदय पंथ के जल को सुखाकर पंथ को स्वच्छ कर देता है। उसी तरह संत महात्मा उदय पंथ को स्वच्छ करके सतपंथ कर देता है। सतपंथ कब होता है? देखो, पंथ में जब तक जल रहता है, तब तक उस पंथ में कोई नहीं आता। जल सूखने पर उस रास्ते पर सब चलने लगते हैं। उसी प्रकार जब तक लोभ रहता है, तब तक लोभी के पास कोई नहीं जाता। लोभ नहीं रहता है, तब सब लोग उसके पास जाते हैं। अगस्त के उदय से नदी, समुद्र, तालाब आदि सभी जलाशयों का जल सूखता है, परंतु इनका जल पूरा नहीं सूख जाता, जबकि पंथ का जल सूख जाता है। तो पंथ का जल कहकर समझाया है कि संतोष से समस्त लोभ का नाश होता है। जो अगस्त समुद्र और विशाल जलाशयों को भी सुखाता रहता है, उसी के लिए पंथ के जल सुखाना कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह संतोष होने से बिना श्रम ही लोभ का नाश हो जाता है। पंथ का जल हमेशा मलिन होता है। उसमें से बदबू, कीचड़, कीटाणु, छोटे छोटे उपद्रवी जंतु आदि पैदा होते हैं। उसी प्रकार लोभ से हृदय हमेशा मलिन रहता है और अनुदार, अशुभ भाव व ईर्ष्या आदि से संतप्त रहता है। विनय पत्रिका में कहा है, यथा सदा मलिन पंथ के जल ज्यों, कबहु न हृदय शिरानो। अगस्त दूरी से ही पंथ जल को सुखा देता है, पास में नहीं आता। तो लोभ भी संतोष के पास नहीं आ सकता है, दूरी से ही नाश हो जाता है। परिग्रह संग्रह, इसको समझो। संग्रह करने से परमाणु चौकस बदल जाते हैं, जो हमारे चित्त में और आसपास में भी भय व क्षोभ पैदा करते हैं। त्याग के परमाणु हमको और सबको, पशु पक्षियों को और पानी, पवन, पेड़ को भी निर्भीक और
शांत रखते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने त्याग और भोग को समांतर रखे हैं। जितना त्याग होगा, भोग उतना ही सुखपूर्वक कर पाओगे। यही त्याग भावना को ऋषियों ने यज्ञ कहा है। तो आप लोगों ने सुना कि दुख और कष्ट से चेतना का विकास ही समझना चाहिए। और फिर सुख की इच्छा तो हमें क्या करना चाहिए। और अपने लिए जब हम अलग परिग्रह कर लेते हैं तो प्रकृति से हम कितना अन्याय कर लेते हैं और प्रकृति पे निर्भर सृष्टि का हम कितना अनादर करते हैं। फिर समझाया कि किस प्रकार संतोष से रहा जाए और संतोष के कारण लोभ का कैसे नाश किया जाए। इतना सब समझाया गुरुदेव ने। यह बहुत बड़ी सीख है इस चैप्टर की, यानी कि प्लेलिस्ट की, और इसमें इस वीडियो ऑडियो की। तो आप लोग जरूर विस्तार पूर्वक 2-3 बार सुनना, जरूर सुनना। बड़ी कृपा होगी भगवान की आप पर। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।